नमस्कार साथियों, सभी वृश्चिक राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राज रहस्य, हर रहस्य सभी को बता दिया जाए सही बात नहीं है। जैसे कि हम लोग कई बार मानते हैं कि भाई अगर कोई है चीज़ तो सरकार को खोल देनी चाहिए या राजा को बता देनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह से है कि एक परिवार में मम्मी पापा जो होते हैं वो कई बार बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं कि बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वही ठीक है कि वो अभी ना जाने उस चीज़ को, उसमें उनकी भलाई है। इसी तरह गवर्नमेंट भी कई बार ऐसा करती है, क्योंकि सभी लोग सभी रहस्य नहीं जान सकते, कुछ सीक्रेट्स होते हैं और वो हमारे जीवन में भी है। ईमानदारी का मतलब सारे सीक्रेट ओपन कर देना नहीं है, और वृश्चिक से बढ़िया इस बात को कौन समझ सकता है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव खास करके आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और केतु भी हैं वृश्चिक के, और वो 10वें भाव में दोनों साथ में बैठे हुए हैं। हालांकि इस पर एक अलग से वीडियो है। इसको ज्वालामुखी योग बोलते हैं, इसको पिशाच योग बोलते हैं, अग्नि का योग भी है। ये छुपी हुई अग्नि, एकदम से किसी चीज़ का जल जाना, विस्फोट हो जाना, इन सब का है जो हो भी रहा है। इस पर मेरे पूरी एक सीरीज़ बनाई थी और वो पूरी ही हो पाई। उससे पहले वो इज़राइल में, इंडिया का, ये सब, उसमें हर वीडियो में मैंने यही कहा है कि आग ही आग होगी, ऐसे करके। खास करके आसमान में, जल में भी ये सब रहेगा, अभी भी चलने वाला है, बढ़ने वाला है। आपके 10वें में हो रहा है, पर ये दुनिया के लिए, आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए क्या है, इस पर बात करेंगे। राहु आपके 4थे भाव में है, शनि जो है वो मीन राशि में है, पर शनि की एक खास बात हो रही है कि इस महीने वो वक्री हो रहे हैं 13 तारीख से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। शनि का वक्री होना महत्वपूर्ण होता है। शुक्र लगभग पूरे महीने 23 तारीख तक, आपके 26 तारीख तक यहीं रहेंगे अपनी राशि में। ये मालव्य नाम का योग है। मालव्य, इसको महापुरुष योग बोलते हैं। अच्छा योग है अगर शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान के वो कारक भी हैं, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। किस मामले में, इस पे बात करेंगे। बुध, गुरु और शुक्र का ये संयोग भी बहुत खूबसूरत है, जो अष्टम भाव में बन रहा है। इसमें से बुध अपनी राशि में है, गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ हैं, तो आपके लिए राजयोग है गुरु और सूर्य, पर वो अष्टम में। इसका एक अलग रिजल्ट निकलेगा, और दोनों साथ में, इसका अलग, इसके बारे में बात करेंगे। 9th हाउस खाली, 11th खाली, आपका 12वां भाव खाली, ये तो है वृश्चिक का आपका। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं कि आपके करियर को लेकर, आपके ओवरऑल हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर, बिजनेस को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो आराम से देखिएगा एंड तक। क्या कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, वो भी देखेंगे। कोई मंत्र पूजा इस तरह का कुछ है तो उसके बारे में भी ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले ही राशि का स्वामी, पहले ही भाव का स्वामी, कुंडली का राजा, कुंडली का शहंशाह, कुछ भी कहो, मंगल वो केतु के साथ है। अब उसका 10वें में जाना तो अच्छा है। आप अपने पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए, संसार में स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहेंगी आपकी, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करोगे आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे आप, करना चाहोगे कुछ, बहुत सारी एनर्जी भी फील कर सकते हो। पर साथ में केतु है। केतु आने का मतलब है उस एनर्जी को आप कह सकते हैं कि सही डायरेक्शन दे पाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आपको किसी एक्सपर्ट की, या गुरु लोग, टीचर्स लोग, ऐसे बड़ों की रेस्पेक्ट करते रहना, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये योग 10वें में बन रहा है, तो करियर के क्षेत्र में कुछ पुरानी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। जैसे कि भारत का ये जो एयरप्लेन क्रैश हुआ आपका, बोइंग 787 जो है, जो अहमदाबाद में आपका जो क्रैश हुआ, तो वहाँ पर कन्या राशि है और 12वें भाव में मंगल केतु हैं। आपके जैसे 10वें में आए तो इंडिया के मंगल केतु, तो 12वां भाव होता है हिडन, छुपा हुआ, फॉरेन। तो हिडन, फॉरेन, शत्रु, कुछ कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे दिखती है, साफ साफ दिखती है। नक्षत्रों की भी कुछ ऐसा करें तो चंद्रमा आपका मूला नक्षत्र में है, जो कि जड़ को, रूट्स को, गहरी चीज़ें जो दिखती नहीं है उनको दिखाता है। उस दिन का जो लग्नेश है बुध, वो आर्द्रा एकदम तूफान, रुद्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, राज है। शायद राज ही रहेगा, पूरी तरह नहीं खुलेगा, या इतनी सफाई से किया गया है उसका हमको पता ना लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके केस में 10वें भाव में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है। आपको भी
पूरी तरह पता लग पाए ना लग पाए, पर अवेयर रहने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि मंगल यहाँ माघा में चल रहे हैं और केतु जो हैं उस समय तक आगे बढ़ जाएंगे। तो ये माघा जो होता है पोस्ट पोजीशन के साथ साथ आपके जो बड़े हैं, पूर्वज हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, बॉस हैं, उनके साथ आपको बना के रखनी है। शुक्र, शुक्र की बात कर लेते हैं, चूँकि ये शुभ है, सप्तम का स्वामी सप्तम में बैठा है, तो मैरिज जो शादी के लिए अच्छा है। किससे आपकी मुलाकात हो सकती है, फीमेल्स की वजह से, आपको आपकी पत्नी की वजह से, फीमेल्स जो हैं आपके जीवन में उनकी वजह से आपके लिए कोई राजयोग, मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, बिजनेस आ सकता है, सुख मिल सकता है फीमेल्स के थ्रू। फीमेल्स का मतलब बहन भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कलीग भी हो सकती है। वैसे बहन बेटियों को बुध भी दिखाते हैं, वो भी अष्टम में है पर अपनी राशि में है, तो फीमेल्स के थ्रू कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखा रहा है। ये मैरिज के लिए भी अच्छा है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए ठीक है। पर जब प्रेम जीवन की बात करें, जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा सडन काम आ सकता है, आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ हैंडल करना है, कुछ करना है, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराना काम, कुछ पुराना दोस्त, पुराने फ्रेंड्स आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। एजुकेशन के मामले में भी 13 तारीख के बाद यह कि मेहनत एफर्ट यहाँ पे ज़्यादा लगने वाली है। शनि चूँकि वक्री हो रहे हैं पंचम भाव में बैठकर, ये पंचम भाव संतान का भी है, तो संतान के साथ कुछ पुराने इशू जो थे वो फिर से वापस आ सकते हैं। कोई सॉल्व अपने लगातार सॉल्व हो गया पर वो फिर से स्टार्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। राहु चौथे भाव में, घर से मन तो आपका बहुत रहेगा कि आपका घर में साफ सफाई रहे, आपका घर बहुत खूबसूरत दिखे, आपके घर में शांति रहे, पर कहीं ना कहीं आप प्रयास भी बहुत करोगे, पर फिर भी जैसा आप चाहते हो उतना वहाँ पर नहीं होगा, उतना आपके अनुसार चीज़ें वहाँ पे अच्छी नहीं चलेंगी, तो उसमें धैर्य नहीं खोना है। हेड अपना जो है, अपनी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रखना है। माता के साथ, बंधुओं के साथ रिश्तों को बना के रखना है कहीं ना कहीं। और करियर के जगह पर भी कुछ डिससेटिस्फैक्शन है तो उसमें सडन निर्णय नहीं लेना है, गुस्से में निर्णय नहीं लेना है। कूल हेड होके आप कह सकते हो, शांति से सोच के निर्णय लेना है। जब बात आती है करियर की, समाज की, तो जल्दबाजी में, गुस्से में, एक्स्ट्रा इमोशन में कुछ लिख नहीं देना है, कुछ कह नहीं देना है, कुछ बता नहीं देना है। कभी कभी होता है ना, भाड़ में जाए दुनिया, हमें तो बस ये मन कर रहा है उस समय, तो एक तरह के इमोशन में आके कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। अष्टम में इतने सारे ग्रह कहते हैं कि भाई आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेसी, कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जो आपको शायद नहीं बतानी चाहिए, जिनको आपको सीक्रेट्स रखना चाहिए। वो धन से संबंधित हो सकती हैं, फैमिली से संबंधित हो सकती हैं, संतान से संबंधित हो सकती हैं, प्रेम से संबंधित होती हैं, तो उनको बताना नहीं है, उनको ना बताने में ही भलाई है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है। भाग्य जो है थोड़ा बदलाव वाला रहेगा। पिता, गुरु, टीचर, बॉस के साथ बना के रखें, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे तो ठीक है। किसी कारण से अगर मतभेद है भी तो मनभेद ना होने दें अपने से बड़ों के साथ, बहुत ज़रूरी है। ये जो 7 नंबर होता है ना, जो 7 जुलाई, जैसे जुलाई आ रहा है आपका, तो ये केतु का नंबर है। आप जाके देखोगे न्यूमरोलॉजी इस तरह के, तो 7 नंबर आता है। उसका जो आपको सिंबल भी मिलेगा तो ऐसा मिलेगा जैसा इजराइल का है। पहले 2 साल पहले 2023 के अक्टूबर में जब मंगल केतु आए थे, तब भी टेररिस्ट अटैक हुआ था अक्टूबर में इजराइल पर। उसके बाद और अब भी कुछ होगा, इसका मैंने पहले ही बताया, बहुत सौ ने बताया, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, और वो हो भी रहा है। और ये चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो ये वर्ल्ड लेवल पर है। अपने लेवल पर ये है कि चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स जा सकती हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे हमको थोड़ा अवेयर रह के चलना है, सोच समझ के चलना है, बुद्धिमानी से निर्णय लेना है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब ये सारे ग्रह द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, इनमें से खासकर गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो धन लाभ, अगर गुरु की दशा महादशा है और गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो धन लाभ करा सकता है आपको, पैसे कहीं से आ सकते हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ों से पैसे आएंगे जिनके लिए आप पहले से ट्राई कर रहे हो, कुछ क्लिक हो जाए, जो आप ट्राई कर रहे थे उस चीज़ में आप समझ रहे थे हो ना हो और सडन से हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिवली आपको धन के मामले में दिखा रहा है। पर ये भी दिखा रहा है कि खुद से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कोई बहुत बड़ा रिस्क हमको नहीं लेना है। वाणी को बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बुद्धिमानी से यूज करना है। अपना जो कम्युनिकेशन करना है तो उस समय ध्यान रखना है कि किन बातों को हम बता रहे हैं।
ऐसी बातें जिनको नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है तो बताओ ही मत, दिखावे के लिए बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई बात ऐसी है जिसको दूसरे को बताने से आपकी पिक्चर साफ होगी, किसी तरह से ज़रूरी है तो आप उसको बताइए, अदरवाइज़ उनको दिल में ही रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ये भाव पताल बोलते हैं इसको, इसमें जो ग्रह आ जाएँ नॉर्मली उनको ध्यान से ढक के और कह सकते हैं उनके बारे में ओपन ना करना ठीक रहता है। जैसे सूर्य है तो अपनी पोस्ट पोजीशन ईगो ज़्यादा नहीं दिखाना है, गुरु है तो ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ज़रूरत ना हो, किसी को आवश्यकता है तभी बताए। बुध कम्युनिकेशन जो है, फालतू की बातें नहीं करनी है, जहाँ पे कहना है वहाँ पे आप कह सकते हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। शुक्र बहुत अच्छे हैं, कुंडली में अगर शुक्र मजबूत है, कुंडली शुक्र की दशा महादशा है तो आपको लाभ हो सकता है या फिर आपके स्पाउस को लाभ हो सकता है, आपके जीवन में कोई आ भी सकता है, इस चीज़ का भी योग बनता है। क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी है तो ट्रैवल यात्रा हो सकती है स्पाउस के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, या आप व्यापार बिजनेस के लिए या स्पाउस के थ्रू या स्पाउस के लिए कहीं बाहर जाएं, शादी के लिए, किसी किसी पार्टनरशिप के लिए बाहर जाएं, बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है ना, उसके चक्कर में आपको ट्रैवल यात्रा करनी पड़ सकती है। इसको भी यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। हालांकि शुक्र यहाँ जो है 26 जुलाई तक है तो पूरे महीने ही ये आपका मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है। केंद्र त्रिकोण में जब मंगल बैठे हैं आपके तो वो लग्नेश के साथ में तो एक राजयोग भी है आपका। अगर आप ये सारी चीज़ें कि बॉस से बना के रख पाते हो, सडन गुस्सा नहीं करते हो, चीज़ों में कोई जो रिएक्शन है बहुत एकदम नहीं देते हो, है ना, और डिसिप्लिन से काम करते हो, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं पद प्राप्ति भी करा सकता है, पोजीशन भी दिला सकता है, राज्य गद्दी भी दिला सकता है। राज गद्दी का मतलब हुआ कि कहीं जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर आपके काम में आपका जो ओहदा है उसमें कुछ बढ़ोतरी करे। ये मंगल केतु। अब सूर्य के में क्या होगा, यहाँ तक तो हमने जान लिया। अब ये सूर्य बदलेंगे, अब ये सूर्य 16 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, कर्क संक्रांति है, सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाएंगे, तो ये धर्म कर्म अधिपति योग हो गया कि दशम का स्वामी जो है नवम में आ गया। ये एक राजयोग हो गया अपने आप में, भले ही चंद्रमा कहीं पर भी हो। राजयोग का मतलब होता है कंफर्ट आना, पोजीशन मिलना, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होना, तो ये योग आपके लिए अच्छा हो गया। बुध जो हैं ये भी आपके 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे, पीछे जाने लगेंगे। इनका पीछे वक्री होना आपके लिए धन के मामले में थोड़ा सा ख्याल रखना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा आप कह सकते हैं मधुर रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। गुस्सा वो कुल्हाड़ी है जो हमने बाग सींचा हजारों साल, उसको एक सेकंड में काट सकती है, तो गुस्से क्रोध से बच के रहना है। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा करते रहें, भगवान शिव की पूजा भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार आषाढ़ी एकादशी है, सबसे पहले तो देवसयानी एकादशी है, देव सोने जा रहे हैं, और शनि वक्री हो रहे हैं, जिसको हमने ज़्यादा नहीं बताया। शनि वक्री का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है। शादी विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में, प्रेमी के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा गिविंग होना पड़ सकता है। नए लाभ जो आप सोच रहे थे मिलेंगे वो शायद रुक सकते हैं, तो या फिर आप कह सकते हो थोड़े डिले हों, देरी से हों, तो आपको धैर्य नहीं खोना है। और 7, 8, 9, 10 वाणी का विशेष ध्यान रखना है। जो वाणी वाला भाव है इसका विशेष ध्यान रखना है। संतान और प्रेमी प्रेमिका, वहाँ पर बहुत विशेष ध्यान रखना है इन रिश्तों का। अब बढ़ जाते हैं अगला। 10 तारीख का गुरु पूर्णिमा है, 27 की हरियाली तीज है, 29 की नाग पंचमी है, 10 का आषाढ़ पूर्णिमा, 21 की कमिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नारायण है वही प्रकृति को चलाने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जब ईश्वर प्रिजर्वेशन का काम करता है, पृथ्वी को एक तरह से कुछ क्रिएट हो गया तो फिर उसको एक तरह से मेंटेन्स करने का काम करता है ना, उस रूप को हम विष्णु बोल देते हैं, जो हर जगह वास करता है। तीनों ही हर जगह वास करते हैं कि दोनों चीज़ें चलती रहती हैं, क्रिएट होना, उनका मेंटेनेंस होना, और जो चीज़ का डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है क्रिएशन के लिए वो एक साथ चलता रहता है। तो जो नारायण के भक्त हैं उनके लिए कमिका एकादशी 21 तारीख को है। भगवान शिव के जो भक्त हैं वो नॉर्मली उनके लिए 7 और 22 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 24 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 14 तारीख की संकष्टी, 24 का श्रावण अमावस्या, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। संक्रांति मतलब सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है। तो ये थे मेरी तरफ से वृश्चिक राशि का राशिफल। आप, मुझे आशा है आपको पसंद आया, तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इस वीडियो को अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।